और यहाँ को ना ऑक्सीजन की कमी है। तो फिलहाल गाइस यहाँ से ठीक सामने आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ठंडी ठंडी वाली हवा भी चल रही है। वाह, जय जय का घर कहाँ है? कहाँ? हाथ बाहर निकाल के बताओ कहाँ? वहाँ। तो मेरे यहाँ पे 2 ड्रीम कंप्लीट हो गए हैं। एक गाइस लाइव स्नोफॉल, यहाँ पे देखो मस्त सी बर्फबारी होने लगी है और जैकेट में देखो बर्फ के टुकड़े। और अब यहाँ से ना हम लोग अलग अलग हो गए, देवर देवरानी अलग, हम लोग अलग। तो आज हम लोग नाइट कैंपिंग अकेले करने वाले हैं अपनी एक्सयूवी पे। तो और बाहर ना रिमझिम वाली बारिश चल रही है। खोलो खोलो, गरम रोटी गरम रोटी गरम रोटी। ये आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत हो रही है आदि कैलाश यात्रा से और अभी हम लोग हैं नाभी गांव पे। इससे पहले का आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, ओम पर्वत के हम लोगों को अच्छे से दर्शन हो गए थे। तो अब हम लोग निकल पड़े हैं अपनी दूसरी यात्रा पे आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए। इस ट्रिप में नज़ारे तो बहुत सुंदर देखने को मिल रहे हैं। सामने पे देखिए ग्लेशियर और अभी हम लोग हैं नाभी गाँव में। तो सामने पे देखिए यहाँ पे गाँव है और यहाँ पे ना रहने की व्यवस्था भी है, टेंट वगैरह है, काफ़ी सारे होटल वगैरह होम स्टे भी है। और ऊपर साइड देखिए कुछ ऐसा है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा है। सामने पे इतने बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं। नाभी गांव में हम लोग 12:30 बजे पहुंचे हैं। अब यहाँ से निकलते हैं आदि कैलाश के लिए, जो कि है यहाँ से 36 किलोमीटर की दूरी पर। 36 नीचे था, यहाँ से 33 किलोमीटर होगा। तो चलते हैं। और रोड तो यहाँ पे ठीक है, ऑफ रोडिंग नहीं है बिल्कुल भी। वहीं तक ना हमें अच्छी सी रोड मिल जाएगी। बाकी चलते हैं और महादेव जी के दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी करवाएंगे। नाभी गांव में 2 टावर दिखने को मिल रहे हैं, एक सामने पे है, एक बीएसएनएल का है और एक जियो का है। हम लोग यहाँ पे रुके थे घर फोन करने के लिए और नेटवर्क तो फुल दिख रहे हैं लेकिन नेट नहीं चल रहा। बाकी भैया लोग चले गए आगे की ओर, वो सोच रहे थे क्यों रुके हैं। ये लस्सी है, ये दुधू है, मट्ठा है, मट्ठा नमकीन वाला। ये दुधू है। अच्छा, इसमें ये व्हाइट दिख रहा था, ये दुद्धू है बस। चले चलो फिर। माता रानी की, नौलिंग बजैन देवता की, इष्ट देवता की, पितृ देवता की, मिष्टी की, हर हर महादेव। जय जय, मुझे दर्शन करवा देना बोलो। हाँ करवा देना जय जय मेरी मिष्टी को दर्शन। ओम पर्वत जाने में भी हमें 1-1.5 घंटा लगा था। अब यहाँ से देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं हम लोग आदि कैलाश। 12:30 बजे हम लोग नाभी से निकले, 12:30 बज गए थे वहाँ पे। तो देखते हैं, वही मतलब यानी कि 1:30 बजे तक। और आज हम लोगों ने लंच वगैरह कुछ नहीं कर रखा है, लंच भी नहीं बना रखा है। हम लोग सोच रहे हैं एक बार दर्शन कर लेते हैं। कुट्टी है यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर। फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं आदि कैलाश वाले डेस्टिनेशन पे। तो सामने देखिए यहाँ से हमें नजर आ जाएंगे भोलेनाथ। और यहाँ को ना ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ को महसूस हो रही है। ओम पर्वत में नहीं लग रहा था मुझे, लेकिन यहाँ लग रहा है। गाइस मुझे लग रहा है यहाँ बादल लगे हैं, ये देखो कहाँ बादल लग गए। यहाँ तो महादेव जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और ये रही जगह। बाकी यहाँ से आगे को उसके बाद पैदल जा सकते हैं पार्वती कुंड की ओर, रास्ता है सामने पे और सामने नज़र आ रहा है। चलो जी, यहाँ पे भी हम लोगों को अच्छे से दर्शन हो गए। ठीक सामने पे देखिए ये, और फॉग आ रहा है गाइस जब वहाँ पे। तो वहाँ पे ना बर्फबारी जैसा महसूस हो रहा और साथ ही में फॉग भी आने लग गया। बाकी हम लोगों को तो दर्शन हो गए हैं गाइस। अब आगे कम था ना, वहाँ से यहाँ आने में इतना आ गया। और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं आदि कैलाश। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंडा है गाइस और ऑक्सीजन लेवल भी ना बहुत कम है। तो मिष्टी तो ना वैक वैक बोल रही है, उल्टी करने का जैसा मन हो रहा। मुझे लग रहा है ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही है। बाकी ठीक सामने देखिए हम लोगों को अच्छे से यहाँ पे भी दर्शन हो गए हैं। और ये रहा सामने पे पैदल मार्ग पार्वती कुंड जाने का। लेकिन
लेकिन अभी हमारे बच्चे छोटे हैं तो हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। और थोड़ा बहुत यहाँ पर फॉग लगा हुआ है और सामने पे देखो दर्शन तो हम लोगों को अच्छी से हो गए। सच में महादेव जी ने अपनी कृपा दृष्टि हम लोगों पर बनाई हुई है। तो गाइस ये देखो, ये बाकी यहाँ से ऊपर भी रास्ता जा रहा है, ये देखो रोड वगैरह है। और बाहर ना इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी वाली हवा चल रही, मिष्टी को तो हम लोग निकाल ही नहीं रहे हैं। और बोल रहे थे ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर ना बहुत कम है। सच में आज फील भी हो रहा है, मेरी मिष्टी को ना थोड़ी दिक्कत हो रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा रुकेंगे नहीं और ऊपर तो हम लोग जाएंगे नहीं। अभी तो हमारी बेटी बड़ी हो रही है, महादेव जी का बुलावा होगा तो फिर से हम लोग यहाँ पर आते रहेंगे दर्शन करने के लिए। तब जाके पार्वती कुंड भी जाएंगे, भीम की खेती देखने के लिए भी जाएंगे। तो फिलहाल तो यहीं से दर्शन कर लेते हैं और आप लोगों को भी यहीं से दर्शन करवा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छे से दर्शन हो रहे होंगे। सामने पे जो आपको दिख रहा है यही है आदि कैलाश और ऊपर है भीम की खेती, उस ओर है पार्वती कुंड है। तो यहीं से दूर से दर्शन करते हैं। बाकी बुलावा होगा कभी तो वहाँ पे कुंड पे भी दर्शन के लिए ज़रूर जाएंगे आने वाले समय में जब हम लोग यहाँ पर आएंगे। तो फिलहाल गाइस यहाँ से ठीक सामने आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ठंडी ठंडी वाली हवा भी चल रही है, बर्फीले पहाड़। तो हिमालय के जड़ में हम लोग पहुँच गए हैं। मिष्टी को भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा निकाल दिया है। अंदर चले गाड़ी में नहीं बोल, बाहर बढ़िया हो रहा है बोल। और बर्फ पड़ रही गाइस यहाँ पे, मिष्टी जी के कैप में इतनी इकट्ठा हो रखी है ना, हवा के साथ ना बर्फ के कण आ रहे इधर, ठंडा हो रहा है। मिष्टी अंदर चलते हैं, बहुत हो गया है। थोड़ा सा मैंने सोचा यहाँ तक आए हैं तो इसको भी दर्शन करवा देती हूँ, बताती हूँ। मिष्टी वाह, जय जय का घर कहाँ है? कहाँ? हाथ बाहर निकाल के बताओ कहाँ? वहाँ, वो सामने कहाँ है? वहाँ है, ये देखो ये बर्फ पड़ रही है। चलो, तो मेरे यहाँ पे 2 ड्रीम कंप्लीट हो गए हैं। एक तो ओम पर्वत यात्रा का और दूसरी आदि कैलाश यात्रा का। तो ओम पर्वत के दर्शन भी हो गए, आदि कैलाश के भी हम लोगों को अच्छे से दर्शन हो गए हैं। तो धीरे धीरे सपने यहाँ पे पूरे हो रहे हैं मेरे मिस्टर जी के द्वारा। और मिस्टर जी का भी यहाँ पे ड्रीम ही था ना, तो हम दोनों का ड्रीम यहाँ पे साथ में कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी बिटिया रानी ने भी दर्शन कर लिए। बाकी महादेव जी ने हम लोगों को अच्छे से दर्शन करवा दिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए ना। हम लोग यहाँ पे ज़्यादा वीडियोज वगैरह भी नहीं बना रहे हैं, हम लोग अच्छे से दर्शन किए। अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, सब चीज़ वीडियोज़ के लिए ही नहीं होता गाइज। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो नहीं बनाते और दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हम लोग ना अपनी दिनचर्या आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो भी था हम लोगों ने देखा, आप लोगों को भी दिखाया। और महादेव जी अपनी कृपा हम सभी लोगों पे बनाए रखे, आप लोगों की मनोइच्छा भी पूरी करें, हमारी मनोकामनाएं भी पूरी करें। चलो, महादेव फिर से आएंगे आपके दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ। बस आप बुलावा भेजना, क्यों मिष्टी के पापा है ना, अपने सासू माँ ससुर जी को भी लेकर आएंगे। तब तक बच्चे बड़े हो जाएंगे, आपका बुलावा होगा, फिर पार्वती कुंड भी चले जाएंगे, भीम की खेती भी देखने चले जाएंगे। और सच कहें गाइज, हम लोगों ने ना यहीं तक सोचा था, हमने तो सोचा भी नहीं था पार्वती कुंड और भीम की खेती। तो जहाँ तक सोचा था वहाँ तक हम लोग पहुँच गए। और पता ही था हमें बच्चे के साथ हम लोग ऊपर जा नहीं सकते। अगर मिष्टी के पापा जाते तो मुझे रुकना पड़ता मिष्टी के साथ, और महक वैसे भी नहीं रहती क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है पैदल जाने में, ऊपर ना समय लग जाता है। बच्ची इतनी देर यहाँ पे रुकेगी तो प्रॉब्लम होगी। तो अब चलते हैं। अब मतलब कोई वो नहीं है, कल परसों से ऐसा हो रहा था दर्शन करने जाना है, होंगे नहीं होंगे, क्योंकि देखा था ना यार, वीडियोस देखी थी, लोगों के मुंह से सुना था कि मौसम कभी भी बदल जाता है, महादेव जी कभी दर्शन देते हैं कभी नहीं देते हैं, है ना। तो आज अच्छे से दर्शन हो गया, मन खुश हो गया सच में। अब चलते हैं नीचे को। और मिष्टी अभी पीछे आराम से लेटी है। वापसी में हम लोगों को बारिश भी और साथ ही में सामने पे बर्फबारी हो रही गाइस। और ये ना बारिश नहीं है, वैसे बर्फ के कण ही आ रहे हैं, ये हवा के साथ ना बारीक वाली बर्फ आ रही है। ये अब पूरा फॉग लग गया, आगे से थोड़ा बहुत यहाँ से नजर आ रहा था, अब नहीं आ रहा ना। पर जितने ये लोग आ रहे हैं इनको भी दर्शन देना चाहिए यार ना, सबको देना चाहिए दर्शन। मतलब रास्ता बहुत कठिन है यहाँ आने का, और कितने दूर दूर से आए रहते हैं, तो किसी को उदास नहीं करना चाहिए। महादेव जी ने सबको अपने दर्शन देने चाहिए। चराई में ना हॉर्न बजाने में ऐसा हो रहा है, छोटी आवाज़ निकल रही है गाड़ी की,
ऑक्सीजन लेवल की वजह से। गाड़ी को भी तो दिक्कत होती होगी ना। गाइस लाइव स्नोफॉल, यहाँ पे देखो मस्त सी बर्फबारी होने लगी है और जैकेट में ये देखो बर्फ के टुकड़े। अब चलते हैं। और ये देखो कार में भी बर्फ है, साथ ही में पिघल भी जा रही क्योंकि अभी कम कम है ना। और सामने व्यू देखे, ऐसा व्यू ना हम लोगों ने पहली बार देखा है। ये देखो सामने पे, बाकी थार निकल गया आगे से। शाम के 3:40 हो गए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं गूंजी पे। और अभी तक हम लोगों ने लंच भी नहीं कर रखा है। आज हम लोग भूखे हैं। हमने सोचा था कुट्टी पे करेंगे बट वहाँ पर खाना था नहीं। उसके बाद नाभी पे भी वैसी था। गूंजी पे आके पता क्या, तो यहाँ पे भी नहीं है गाइज। तो हमें पता नहीं था वहाँ पे जहाँ पे कुट्टी है वो लास्ट है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला ऑर्डर करने पे बनता है। बाकी हम लोग वहीं पर रुके नहीं, आदि कैलाश के वहाँ पे नहीं रुके क्योंकि ठंडा काफ़ी ज़्यादा था ना। तो अब यहाँ पर आ गए तो अपना कैंपिंग सेटअप तो है ही, तो अब उसी में खाना बनाएंगे। और एक और चीज़ होगी यहाँ से हमारे साथ, आज हमारी कैंपिंग लोकेशन चेंज हो गई है। आज हम लोग इस बड़े से फील्ड में रुक गए हैं और कल हम लोग रुके थे इससे आगे की ओर। बाकी आज यहाँ पे भी ना बहुत सारे बादल छा रखे हैं। देखो मौसम ऐसा हो गया है। और अब यहाँ से ना हम लोग अलग अलग हो गए, देवर देवरानी अलग, हम लोग अलग। वो लोग तो कर रहे हैं होम स्टे, वो बोल रहे हैं हम लोग होम स्टे में रहेंगे, थकान भी लग गई है। और भैया बोल रहे हैं एडिटिंग करनी है। तो है यहाँ पानी नहीं मिल रहा, अच्छा। लेकिन हम लोग तो कैंपिंग ही करने वाले हैं। तो आज हम लोग नाइट कैंपिंग अकेले करने वाले हैं अपने XUV पे। तो कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस भी है है ना। तो भैया लोग चले गए होम स्टे के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रुकेंगे, सोचे यहाँ पे पानी मिल नहीं रहा, या तो आगे से पानी भर के यहाँ पर आ जाते हैं फिर जहाँ पे पानी मिला। क्योंकि हम लोगों ने कल वहाँ पे ना आर्मी वालों से ही पता किया था, तब हम लोग वहाँ पर रुके थे। चलो फिर आगे चलते हैं, फटाफट से खाना भी बनाएंगे। सुबह से भूखे हैं गाइस। अब डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब साथ में होगा अभी। और यहाँ से मैंने बिस्किट तो रखे। और ये जो 10-10 वाले बिस्किट है ना, ये यहाँ पे 20 का मिलता है। और मैं नीचे से इनको बोल रही थी मिस्टी के पापा बिस्किट वगैरह खरीद के रखेंगे, लेकिन लास्ट पे भूल ही गए ना धारचूला से आते टाइम। देखो तो यहाँ 20 के पड़े हमें ये। तो गाइस यहाँ से हम लोग भर रहे हैं पानी प्लास्टिक के कैन में, और एक हमारा मिल्टन का है तो इस पे भर लेते हैं। और इनफ है हमारे लिए, काफी इतना पानी है ना। और मौसम देखो, सामने से बादल आ रहे हैं और मुझे लग रहा है उस साइड को ना बारिश हुई होगी, क्योंकि जब हम लोग आ रहे थे ना तब चियाले एक बूंदी साइड को बारिश हुई थी। और यहाँ ऐसे ही था कल भी मौसम, और आज भी देखो सेम हो रखा है। चलो जी फिर से उसी जगह पहुँच गए। और कल हम लोग ने यहाँ पे कैंपिंग की थी, कार कैंपिंग, और सामने बॉनफायर। तो आज भी हम लोग वहीं पर आ गए हैं। सो फाइनली कैंपिंग लोकेशन पे अब यहाँ पे रात का डिनर बन रहा है, दिन का लंच बन रहा है, मॉर्निंग का नाश्ता बन रहा है। सब चीज एक साथ करेंगे गाइज हम लोग, क्योंकि आज हमने खाया नहीं है ना। बाकी मिष्टी को भी मैंने नमकीन दे दिया है, कुछ और ऑप्शन था नहीं। अभी अब फटाफट से बनाते हैं। दाल मैंने निकाल दी है, मिस्टर जी की डिमांड है कि दाल चावल बनाओ, और साथ में ना मैं रोटियां भी बनाऊंगी। और मेरे हस्बैंड को जब तक भात नहीं खाओ चैन नहीं मिलता ना, इसलिए भात बनाना जरूरी है। और मौसम आज थोड़ा मुझे बारिश का ही लग रहा है, बारिश आ सकती है। तो टाइम से ना खाना बना लेते हैं, उसके बाद हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे अगर बारिश भी आ जाएगी तो हम लोग अंदर बना लेंगे, लेकिन प्रॉपर सेटअप में बनाने में ना बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस यहाँ पे मेरी दाल बनने लगी है, और मिष्टी देखो मसाले पीस रही, बिस्किट के पैकेट से नमकीन पीस रही है यार, जैसे कि सिलबट्टे में मसाले पीसते हैं। और कूट भी रही है कभी कभी। मिष्टी बिस्किट टूट जाएंगे, वो 20 रुपए का बिस्कुट है। और आज यहाँ पे ना थोड़ा खाली खाली सा भी लग रहा है, कल बगल में थार भी थी। होता है गाइस, अब ना थोड़ा बहुत, क्या पता भैया लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, या क्या पता। भैया बोल रहे थे होम स्टे करते हैं, मुझे एडिटिंग वगैरह भी करनी है, इतना बोला मिष्टी के पापा बता रहे थे मुझे। तो हमने सोचा यार इतना सेटअप बना रखा है, इसमें भी पैसे लगाए रखे हैं हमने, और हमें एडवेंचर का शौक भी है, सबसे मेन तो ये है। तो एडवेंचर के लिए हम लोग यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं। दाल चावल बन के तैयार है, और साथ में बन रही हैं रोटियां, और बाहर ना रिमझिम वाली बारिश चल रही है।
तो अभी ना हमें बारिश से उतनी दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि हमारा जो एक्सयूवी का ये डिग्गी वाला है ना, तो इससे अच्छे से कवर हो जा रहा है। तो मस्त करके दाल चावल बना के नीचे रख दिया है। अब रोटी बना लेती हूँ। मिष्टी आप क्या खाओगे? रोटी? मेरी बेटी भात वाली है गाइज। मैं रोटी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि खाना हम लोग जल्दी खा लेंगे और रात में भूख लगेगी तो रोटी दे दूंगी ना। अब रात में अंधेरे में तो मैं खाना बना नहीं सकती, और वैसे भी ना शाम के 5:30 बज गई, भूख भी लग गई थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा चाय हाय कुछ नहीं बनाते हैं, सीधे खाना बनाते हैं। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। खोलो खोलो, गरम रोटी गरम रोटी गरम रोटी। ये और कैंपिंग का अनुभव ना बहुत अच्छा है। और अभी जस्ट सासू माँ का कॉल आया था, तो सासू माँ बोल रहे थे तुम अकेले कर रहे हो क्या, कैंपिंग बोल रहे हैं हमें। हमने बोला हाँ भैया लोगों ने होम स्टे लिया। बोला तो फिर भैया लोगों का कॉल भी गया होगा, वो चले गए शायद धारचूला की ओर। मिष्टी में बेल रही हूँ, यहाँ पे होम स्टे मिल नहीं रहा था बोल रहे हैं, तो अब पता नहीं क्या हुआ है। कल मॉर्निंग पे पता चलेगा। पार साइड को थार दिखेगी तो साथ में जाएंगे, नहीं तो फिर कल हमें शायद फिर अकेले निकलना पड़ेगा। और आगे से तो हल्की बहुत बारिश हो रही थी, और जैसे लंच करने का समय हुआ, बाहर देखो गाइज मौसम साफ होने लग गया है। वैसे लंच करने का समय नहीं हो रखा है, ज्यादा हो गया है, डिनर करने का समय हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर ना खाना खा रहे हैं। तो अभी हमारे पास ना यहाँ पर सब्जी भी अवेलेबल नहीं है। आलू थे तो कल बना दिए थे, बाकी खाली सिंपल सा दाल चावल और साथ में रोटी है। और मेरी बेटी को घी खाना था तो घी भी निकाल दिया। तो दोस्तों अब हम लोग खाना खाते हैं। मिष्टी को कार के अंदर रखा है और हम लोगों ने निकाल दिया टेबल। वैसे मेरे पास ना साइड टेबल भी है, लेकिन मिष्टी अंदर है इसलिए हम लोग खड़े खड़े यहाँ पर खा रहे हैं। बाकी भुनी हुई मिर्च भी है। पहाड़ी ये नहीं छोड़ सकते, स्पेशली मेरे पति तो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हरी मिर्च उतना नहीं खाते जितनी भुनी मिर्च। तो मस्त से यहाँ पे डिनर करते हैं। सब एक साथ हो रहा है, लंच भी डिनर भी। तो गाइज खाना खा के बर्तन वगैरह भी साफ कर लिए, और आगे से मौसम ने अच्छा साथ दिया। अभी फिर से बूंदाबांदी यहाँ पे शुरू हो गई है। बाकी अब है रेस्ट करने की बारी। थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा और हल्का हल्का ठंडा भी होने लग गया है। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, बिस्तर वगैरह लगा दिया है और मिष्टी देखो आराम से बैठी है पीछे। तो अभी ना सूटकेस वगैरह हम लोग अच्छे से सेटल करेंगे। अभी मिष्टी को वैसे ही रखा है, बाकी मिष्टी जी करेंगे एडिटिंग का काम। तो फिर से वेदर देखिए आप लोग, पूरे बादल छा गए हैं, कोहरा लग चुका है, चारों ओर फॉग ही फॉग नजर आ रहा है। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी है अगला दिन। ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ अपने बेड सेटअप से ही। बाकी अभी मिष्टी यहाँ पे सोई है। इतने ठंडे में भी ना ये कंबल फेंकते रहती है, इसको गर्मी ज्यादा होती है शायद। बाकी कपड़े वगैरह भी मैंने इसके उतारे नहीं क्योंकि ना बाहर ठंडा है। और सामान हम लोगों ने आगे शिफ्ट कर दिया था, जो भी हमारा लगेज वगैरह था। तो मस्त करके हम लोग यहाँ पे सोए थे। और अभी उजाला हो गया है, मॉर्निंग के 5:30 बज गए हैं। मौसम भी आज काफी सुहावना है, धूप भी है। और सामने हिमालय पे देखिए मिष्टी जी लग गए यहाँ पे अपने कामों पे। अब लगेज वगैरह पीछे रख रहे हैं, आगे की सीट खाली कर रहे हैं। और आज हम लोग सोच रहे हैं ना सीधे निकलते हैं, क्योंकि सुबह सुबह भूख भी नहीं लगती, मिष्टी भी सोई है। तो जितना हमारा रास्ता आज क्लियर हो जाए सही है, फिर आगे जाके रुक के कहीं पे नाश्ता वगैरह कर लेंगे या खुद बनाएंगे। बाकी कल रात में सासू माँ का कॉल भी आया था। हमने सोचा था कि देवर जी लोग यहीं पर रुके हैं होम स्टे में, लेकिन वो धारचूला निकल गए हैं। कल सासू माँ का कॉल आया था तो उन्होंने बताया हमें। तो अब हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं धारचूला के लिए। सामान पीछे सेट कर दिया है और हम लोग निकल गए यहाँ से धारचूला के लिए। बाकी मेरी बिटिया रानी तो सोई है, तो अभी हम लोगों ने ना बिस्तर वगैरह वैसे ही रखा है, जहाँ तक सोएगी रास्ते में ठीक ही है। और सुबह सुबह हम लोग निकल रहे हैं, 5:40 में हम लोग गूंजी से निकल रहे हैं। बाकी मौसम देखो गाइज इतना अच्छा हो रखा है ना, साफ है एकदम। और पार साइड देखिए पहाड़ों में धूप भी खिल चुकी है। अभी टाइम हुआ है 5:41 और हम लोग निकल रहे हैं गूंजी से धारचूला की ओर। एंड सुबह सुबह निकलने का रीज़न ये है कि रास्ते में हम लोगों को ट्रैफिक भी कम मिलेगा और मॉर्निंग पे ना मौसम एकदम क्लियर होता है। तो आते टाइम तो फॉग लगा हुआ था, तो जैसे बूंदी हो गया और चियाले के आसपास ना कोहरा था, तो हम लोगों ने वहाँ के नज़ारे देखे ही नहीं। और अभी हम लोगों को वहाँ पे मस्त नज़ारे भी देखने को मिल जाएंगे। क्यों मिष्टी के पापा? और धारचूला जाके हम लोगों को बिना हाथ मुँह धोए जा रहे हैं। आगे जाके हाथ मुँह वगैरह सब धोएंगे जहाँ पे मिष्टी उठेगी और जहाँ पे पानी मिलेगा, है ना। आई लव गुजी। और सामने देखिए गाइस क्या ही मौसम है, इतने मस्त नज़ारे इस वाले रोड पर हम लोगों को देखने को मिले ना। और आज हमारा ना फ्यूल भी इतना ही बचा है, तो इतने में ना डाउन उतरना है। इतना फ्यूल खत्म हो गया, आने में आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने में इतना बचा हुआ है। सूर्योदय के समय बर्फीले पहाड़ों की चमकना और भी ज़्यादा तेज होती है, तो अलग ही साइन मारते हैं बर्फीले पहाड़। आप लोग देखिए गाइस सामने। और कल ना इन वाले पहाड़ों में कम
बर्फ थी जब हम लोगों ने देखा था। मेरे ख्याल से जब बारिश हुई ना हल्की हल्की तो ऊपर साइड को बर्फ पड़ी, तो आज और फिर से बर्फ दिखने लगी वहाँ पे। यहाँ बर्फ खत्म ही नहीं होती, खत्म होती है भी दोबारा आ जाती है। फ्यूल फुल हो जाता है बोलो। आते टाइम फुल चढ़ाई थी और वापसी में वैसी डाउन भी है। ये देखो गाइज, तो फुल डाउन है और अभी ऐसी ऑफ पैच में हम लोग जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे देखिए गाइज, एक डंपर भी ना पलट रखी है, ये परसों भी दिखी थी हमको, UK04। तो यहाँ पे ना खरी चढ़ाई है, ब्रेक वगैरह नहीं आए होंगे तो क्या पता पीछे को पलट गई हो, और ऑफ पैच भी तो है पूरा ये। सामने पे बर्फ़ की ग्लेशियर और बर्फ़ ना पिघल गई है, तो थोड़ी बहुत बर्फ़ नीचे को दिख रही है और आपको नीचे को दिखा दूंगा। ये देखो, तो ग्लेशियर से बर्फ़ पिघल के अपना रास्ता खुद बना रखा है, तो यहाँ पे पानी आता होगा। हम लोग इस वाली पहाड़ की चोटी से उतर के नीचे आ रखे हैं, बाकी ऊपर तक रोड नज़र आ रही। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं बूदी पे, जहाँ पर हम लोगों ने ऊपर जाते टाइम लंच किया था। और अभी गाइज यहाँ से धारचूला 57 किलोमीटर है, तो अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बाकी टाइम दिखाती हूँ मैं आपको, टाइम हो रखा है 6:39, यानी कि 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे में यहाँ पहुँचे। 1 घंटे में हम लोग बूदी पहुँच गए। और अभी ना यहाँ पे ज़्यादातर रश भी नहीं था और ऊपर से डाउन भी था, रोड खाली थी, तो इस वजह से हम लोग जल्दी पहुँच गए। परसों ऊपर जाते टाइम कोहरा वगैरह लगा था, तो हम लोग आराम से गए, तब हम ट्रैफिक भी था, तब हमें लगा होगा ज़्यादा समय ना। हम लोग पहुंच गए हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा का जो मेन बैंड है, एस बैंड के नाम से जो फेमस हो रखा है वहाँ पे। और आज हमें यहाँ पे ना गाड़ी का ट्रैफिक नहीं बल्कि भेड़ और बकरियों का ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। तो ये जा रहे हैं बुग्याल की ओर, और साथ ही में जो चारवाहे हैं, भेड़ पालक है, वो भी साथ में जा रहे। गाइस ये देखो, 6 महीने बुग्याल की ओर। कहाँ से आ रहे हो आप अभी? सनखोला से। कहाँ तक जाओगे? ये वाला लैंडस्लाइड जोन है और यहाँ पे देखो मलबा वगैरह रहता है, इसलिए यहाँ पे पक्की रोड नहीं हो रखी है। तो गाइस आज तो ना रोड अच्छी हो रखी है। हम लोग सुबह सुबह नीचे आ गए, मेरे ख्याल से ना दिन तक ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाती है, उस वजह से यहाँ पे दलदल भी हो जाता है, और ऊपर से बारिश भी नहीं हो रखी है। और वैसे भी डाउन में तो उतनी दिक्कत नहीं है, इस बैंड पे ना डाउन पे उतना नहीं है, चढ़ाई पे है। बढ़िया हुआ है भाई, मशीन यहीं पे है जैसे भी, तो काम करते रहती होगी। मशीन ने साफ किया है ना, ये देखो, ये कल बारिश हुई थी शायद यहाँ। सुबह के 8:30 बज गए हैं और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं धारचूला। तो पीछे आप लोगों को जो ये मकाने दिख रहे हैं, ये है धारचूला के, और पार साइड है नेपाल। तो गाइस अपना बिस्तर वगैरह उठाती हूँ, एंड यहाँ पे मैंने मैट बिछा दिया है मिट्टी बैठेगी करके, लेकिन वो मैडम तो यहाँ पे खेलों पे लग गई। उठते ही मिट्टी का खेल। रुको मैं आपकी स्लीपर निकालती हूँ, ठीक है? हाँ गाड़ी में है, चप्पल पहनेंगे फिर खेलोगे। बाकी यहाँ पे देखिए सामान अभी ऐसे फैला हुआ है, तो इसे भी समेटते हैं, बिस्तर वगैरह रखते हैं। और हस्बैंड जी यहाँ पर कर रहे हैं वीडियो अपलोडिंग का काम, थंबनेल का काम, तो फटाफट से कंबल उठाती हूँ। और एक और से ना जल्दी आके ठीक ही किया, वहाँ पे भी रुके रहते, मिट्टी का उठने का इंतजार करते, तो हमारा दिन निकल जाता। तो अभी ना सामान वगैरह समेटते हैं, भैया लोगों को भी कॉल करते हैं कहाँ पर रुके हैं पता करते हैं, फिर हम लोग भी चलते हैं वहीं पे। बाकी गाइस इस ब्लॉग को इतना रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। बाकी आप लोगों का भी ट्रिप बन रहा है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रास्ता तो ठीक ठाक है, जितना भी था मैंने आप लोगों को व्लॉग के थ्रू दिखाई दिया है। थोड़ा बहुत जहाँ पे पैच खराब था, जो चीजें थी, तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों को बता देती हूँ। तो मिलेंगे जल्दी फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि उत्तराखंड।